मेरा है मन सुंदर। हर्जी पूरी रात भर कहाँ है? कमरे में क्यों नहीं आए? लेकिन सो कहाँ रहे हैं ये? दिख कर आते। ओ मॉडल सासू माँ, तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी का क्या मतलब है? नाहर जी के कहने पर मैं सो रही हूँ यहाँ पे, और क्या है? वैसे आपने नाहर जी को कहीं देखा है? दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? नाहर के कमरे में कब्जा कर सकती हो, लेकिन नाहर को अपने पल्लू से बांध कर नहीं रख सकती। नाहर जी को देखा है क्या? ऐसे तो तुम बहुत चालाक बनती हो, लेकिन नाहर के आगे तुम्हारी सारी चालाकी धरी के धरी रह जाती है। सुनो, वो लड्डू बना के रखे हैं, जाकर माँ जी को दे देना। और नाहर कहाँ है ये मुझे नहीं पता, तो दोबारा मुझसे पूछना मत। से नींद से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। एक बार इस घर की बहू बन जाने दो, फिर मैं सासू माँ की तो खटिया खड़ी करूंगी। ऐसे ही नींद ना पूरी होने के कारण सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से मुन्नी का ये रोना। कर क्या रही है जूही? बस जूही, मुन्नी सुबह सुबह इतना क्यों रो रही है? अगर तुमसे नहीं चुप हो पा रही है तो राहत कहाँ है? उसे दो ना, वो चुप करा देगी। अब पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, चुप ही नहीं हो रही है ये। सुबह से रो जा रही है, और पता नहीं, वैसे तो राहत जी आ जाती है सुबह सुबह, इसे घुमाने ले जाती है। आज आई ही नहीं है, शायद सो रही होंगी इसलिए नहीं आई होंगी। अगर सो रही होगी तो उसे फोन करके उठाओ ना। हाँ मैं फोन करती हूँ मम्मी जी, तब तक आप ले जाइए ना, मुन्नी को घुमाया ही ना प्लीज। देखो जूही, रात भर जग करना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं मुन्नी को अभी नहीं संभाल पाऊंगी। तुम चुप कराओ, मुझसे नहीं हो रात पाएगा। भर क्यों जागी थी? हाँ जूही, पता नहीं अचानक से बार बार मेरी नींद क्यों खुल जा रही थी। तुम मेरा छोड़ो, तुम मुन्नी को संभालो ना, चुप कराओ उसे। बहुत सवाल करती हो तुम। मेरा सिर। अगर मेरी मुन्नी का रोना इतना ही नहीं पसंद है तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके घुमाया है ऐसे, बस जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है। और एक ये है, मुन्नी इतना रो रही है और इनके कान में तो जू भी नहीं रेंग रही, इसे तो मैं भी बताती हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मुन्नी कब से रो रही है, तुम उठो और बाहर जाके घुमा के उसे, उठो जल्दी उठो। हाँ, जाता हूँ। मेरी प्यारी मुन्नी क्यों रो रही है? शांत हो जा। क्या कर रहे हो तुम? मुन्नी गोद में है मेरी, तकिया है तुम्हारे हाथ में। सॉरी, मैं जाता हूँ, बाहर चुप करा के लाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। उठ गए हैं तुम्हारे पापा मुन्नी, आराम से टहलो। आजा मुन्नी, पापा के पास आजा। मैं घुमा के लाता हूँ। मुन्नी रोते नहीं है बेटा? अरे रूही कहाँ चली गई है? आई क्यों नहीं सुबह से? मैं काम करती हूँ, फोन करती हूँ उसे। रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं काम करती हूँ, मैं जाकर देख कर ही आती हूँ। बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने शीतल। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से जाके मकर संक्रांति के लिए तैयार हो जाओ, बिट्टू को भी तैयार कर देना। अरे हाँ हाँ, नाहर को जगा देना। दादी, नाहर जी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। नहीं आ रहे जी? क्यों, कहाँ चला गया? शांत हो जा। समर, नाहर की कोई मीटिंग है क्या बेटा आज? भैया की तो कोई मीटिंग नहीं है, इनफैक्ट आज तो छुट्टी है। ये कहाँ चला गया? रतन, हाँ वहाँ क्या हुआ? तुमने नाहर को देखा क्या? वो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो उसे नहीं देखा। रुकिए, मैं उसे फोन करता हूँ। बाहर रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो। ससुर जी आप फोन कर रहे थे, साले साहब का फोन तो अपर कॉरिडोर कैबिनेट पे रखा हुआ था, कब से बच रहा है देखो। हाँ, ये फोन भी घर पे ही छोड़ के चला गया। इतनी सोच में कहाँ चला गया वो? रो मत बेटा,
सबर, अगर तुमसे मुन्नी नहीं समझ रही है तो जाकर उसके हाथ में दे दो ना, जिसे रखा है इसे संभालने के लिए। कहाँ है वो राहत? उसको सौंपो जाओ। दादी मैं उनके रूम में गया था देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। वो कमरे में नहीं है? राहत भी घर पर नहीं है, नाहर भी मिल नहीं रहा। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? जीजू और रूही कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? कहीं 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 नाहर जीजू को रूही का सच तो पता नहीं चला। मैं इसको बाहर गार्डन में घुमा के लेके आता हूँ। मुन्नी रोती नहीं? अच्छा बस अब 2-3 घंटे सो लूंगी तो ये सिर का भारीपन कम हो जाएगा। सोनी, सोनी! माँ जी, हे भगवान, अब माँ जी को क्या हो गया? आई माँ जी। माँ मैं भी रेडी हो जाता हूँ। जी माँ जी, क्या हुआ? सूरज सर पर आ गया है, त्योहार का दिन है और तैयार होने के बजाय तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। नहीं, लगता है पूरी रात कम पड़ गई है तुम्हें अपनी नींद पूरी करने में। इस शीतल को देखो, रात भर जगकर इसने लड्डू बनाए हैं, फिर भी देखो कैसी तरोताजा लग रही है। और एक तुम्हें जमाइयाँ लेने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अच्छा, वो नाहर और राहत को देखा क्या तुमने? नाहर कुछ बोलकर गया है? नहीं तो माँ जी। कुछ नहीं कहा? तो ये दोनों भी घर पर नहीं है, सुबह सुबह कहाँ चले गए? राहत? मिस राहत? मिस राहत, अब कैसा फील हो रहा है आपको? ये आवाज किसकी थी? मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? वो कल रात आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपको बहुत चोट आई थी, इसलिए मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मिस राहत, आप ठीक हो? मैं किसी को एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज हटिए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। ओके। मुझे इनके कुछ टेस्ट भी करने हैं, तब तक आप बाहर वेट कीजिए। हाँ। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे पति मिले हैं। आपकी फिक्र में पूरी रात वो वार्ड के बाहर बैठे रहे, 2 मिनट के लिए भी आपको छोड़कर नहीं गए। पति नाहर जी को पता चल गया कि मैं रूही हूँ, पर अगर ऐसा होता तो वो मुझे राहत क्यों बुलाते? शायद मेरे इलाज के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के फॉर्म पर अपने आप को मेरा पति बताया होगा। सुबह हो गई है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। मैं अपना फोन भी भूल गया। एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा अर्जेंट है, क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, हेलो भैया, आप कहाँ पे हो? क्या? अच्छा, हाँ मैं सबको बता दूं। हाँ, आप ख्याल रखना। थैंक यू। वेलकम। सबर, नाहर का फोन था क्या? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? दादी, कल रात को मिस राहत का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए नाहर भैया उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। क्या? मिस राहत जी का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो होंगी ना? अभी हॉस्पिटल चलो प्लीज, मिस्टर, जल्दी हॉस्पिटल चलो, हमें देखना होगा वो ठीक है कि नहीं। संभल कर, क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने अभी दोनों पैर पे जोर देने के लिए मना किया है ना? फिर इधर आओ। मैंने रियलाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, इधर आओ, यहाँ बैठो आराम से।
जूही, ऐसे ही अगर राहत जैसे गरीबों पर दया दिखाती रहोगी ना तो जिंदगी भर लड़खड़ाती रहोगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये राहत इतनी रात को बाहर टहलने गई क्यों? खुद को भी चोट पहुंचाई और नाहर को भी परेशान करती। समर, तुम एक काम करो, उसका वो जो दोस्त है ना उसको फोन करके बता दो कि राहत हॉस्पिटल में है, वो आके संभाल लेगा उसे। नाहर कम से कम घर तो लौट आएगा। मकर संक्रांति की तैयारियां भी करनी है। हाँ लेकिन दादी, दोस्त कहाँ है वो? उसका दोस्त से तो ज्यादा ही है ना, मतलब खास पार्टनर है उसका वो तो। ये शीतल ऐसे क्यों बोल रही है, जबकि रूही ने तो साफ साफ कहा था कि उसके और स्पर्श के बीच कुछ भी नहीं है। शीतल, राहत जी और स्पर्श सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, ओके? अच्छा, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना जूही कि बिजनेस पार्टनर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि जिस दिन मैं और नाहर जी डांस पार्टी में गए थे तब वो स्पर्श के साथ ही आई थी। अरे हाँ, उस दिन पार्टी में मैंने भी रूही को किसी लड़के के साथ देखा था, पर उसकी शक्ल याद नहीं है। कहीं वो लड़का ये स्पर्श ही तो नहीं? अच्छा, वैसे शीतल, पार्टनर्स तो तुम और नाहर जी जो भी नहीं हो ना, तुम भी तो गई थी ना उस पार्टी में, तो हो सकता है ना कि स्पर्श और राहत जी भी उसी तरह से उस डांस पार्टी में गए हो। जूही, तुम तो राहत की ऐसे तरफदारी कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बहन है। अरे उस पे ध्यान देना छोड़ो और अपने पैर पे जो चोट लगी है ना उस पे ध्यान दो, समझी? हाँ, मैं स्पर्श को कॉल करके आता हूँ। हाँ बेटा। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि नाहर ठीक है, वो घर आ जाएगा बाद में। एक काम करो, तुम लोग सब जाकर है ना तैयार हो जाओ, मकर संक्रांति की पूजा भी करनी है ना, तैयार हो जाओ सब लोग। जूही, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, आके मुन्नी को संभाल लूंगी, उसके बाद तुम तैयार हो जाना। हाँ जी ठीक है। रूही पता नहीं कहाँ होगी, रूही ठीक होगी कि नहीं, उसे चोट कैसे लग गई, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, मुझे आकर पता करना होगा। पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुन्नी, बस बेटा बस बस, इसे भी भूख लगने लग गई। अब सब लोग तो तैयार होने चले गए, मैं क्या करूं? बस बेटा बस, मम्मा है ना आपके पास, आपको भी मासी की याद आ रही है ना? कोई बात नहीं, हम जल्दी से जाके मासी से मिल के आएंगे, ठीक है? कोई है तो नहीं यहाँ पर? मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही दूध गर्म करके ले आती हूँ। बेटा बस, मम्मा अभी दूध गर्म करके लेकर आएगी आपके लिए, ठीक है? पूनम, ये इतनी सारी मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने, ये सब किसके लिए पैक कर रही हैं आप? आज मकर संक्रांति है प्रतीक के पापा, तो जूही के ससुराल में खिचड़ी के लिए सामान तो जाएगा ना, मिठाइयाँ जाएंगी, और हमारी मुन्नी की पहली मकर संक्रांति है तो उसके लिए तोहफे जाएंगे, खिलौने जाएंगे, कपड़े जाएंगे। वही तैयार कर रही हूँ बस। काश मेरी रूही के लिए भी ये सब करते। अच्छा है, तो आप सारी तैयारियां कर लीजिए, मैं आता हूँ आपके साथ। ठीक। हाँ, दादू, आप दादी के साथ मत जाओ ना, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए बेटा? दादू को मैं कल चेक डिपॉजिट करना भूल गया था। अभी बैंक में गया हूँ तो काफी सारी भीड़ थी और मेरी ईएमआई कटने वाली है दादू। क्रेडिट स्कोर खराब ना हो इसके लिए मुझे बैंक में ना कैश डिपॉजिट करवाना है। तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक अकाउंट बना हुआ है, वो खाली था। आप चलोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा। पूनम, आप हो आइए, मैं पिंकू के साथ जाता हूँ। ठीक है, ये तो इसके लिए बड़ा बैग चाहिए। जरा एक बार बहरूपिया का हाल खबर ले लो। मारिया कहाँ जा रही है? जरा देखो तो।
चूहा? बहुत बड़ा चूहा स्टोर रूम के अंदर है, मैंने देखा अपनी आंखों से। आज मकर संक्रांति है ना, आज हम उसे छेड़ नहीं सकते, मतलब कोई भी ऐसे पाप वाला काम नहीं कर सकते। कल मैं बुलवाऊंगी और उस चूहे को पकड़वाऊंगी। आज के लिए इस कमरे में मत जाना, बंद कर दिया है मैंने। बाप रे बाप। ये पूजा के फूल मंगाए थे आपने? हाँ तो मंदिर में रखो जाके। पूजा के फूल मुझे यहाँ देने क्यों आ गई? अब मुझे भी निकलना होगा। ये बड़े लोग को ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पतंग उड़ानी है ना। लेकिन मैं कहाँ उड़ाऊं पतंग? एक काम कर लेता हूँ, यहाँ ही उड़ा लेता हूँ पतंग। एक मिनट चूहे। मम्मी मम्मी मम्मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए जूही, ऐसे ये मोहल्ले के बच्चों को कैसे घर में घुसने देती है? कुछ आता नहीं जाता नहीं। अगर अभी पर ना तुमको मेरे कुछ हो जाता तो तुझे तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मम्मी, कहाँ के बच्चे लेकर के आ जाती हो तुम? अरे बिट्टू, क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। अरे छोड़िए मेरे बेटे को। क्या कर रही हैं आप? बच्चा है वो उसे लग जाएगी। आप ऐसे कैसे कान मरोड़ सकती हैं उसके? लग जाएगी जी। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। एक मिनट, पकड़ तू इसको। ये तुम्हारा बच्चा है। क्यों नहीं इसे अपने पल्लू से बांध कर रखती? इधर उधर डोलने के लिए छोड़ देती हो। बेटा है तुम्हारा, संभाल के रखो। अगर इसकी वजह से मेरी परनातिन को कुछ हो जाता, मेरी पोती की बेटी को कुछ हो जाता, तुम जिम्मेदारी लेती? ऐसे पर कोई करता है क्या बच्चे के साथ? क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारा बच्चा जो करे ठीक है, हमारा नहीं। अरे एक मिनट, तुम अपना बच्चा अपने घर में लेकर जाओ। आई बड़ी तुम। पूनम जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परपोते को छूने की? परपोता? हाँ, ये मेरा परपोता है, इस घर का वारिस। आपने इसे हाथ कैसे लगाया? वारिस? ये जूही, ये तेरी दादी साथ सटिया वटिया गई है क्या? है ये इतना बड़ा परपोता कहाँ से आ गया? अचानक कहाँ से टपक गया? ये दादी सब जानते हुए ऐसी बातें क्यों कर रही है? इन्हें और दादू को तो पता है ना कि इसी वजह से रूही घर छोड़कर गई थी। जूही, तुमने अब तक अपने मायके वालों को सब कुछ बताया नहीं क्या? नहीं दादी, मैंने बताया था। मैंने तो पहले ही बता दिया था दादी को। दादी याद नहीं है कि आपको बताया तो था। लगता है मेरे पीठ पीछे काफी कुछ हुआ है इस घर में। जूही, अगर तुम्हारी बात इनकी समझ में नहीं आई है ना अब तक, तो मैं इन्हें अच्छे से समझाती हूँ। दादी, इधर आओ। पूनम जी, ये बिट्टू है, इस घर का वारिस, मेरा परपोता, नाहर का बेटा। और ये है शीतल, बिट्टू की माँ, इस घर की होने वाली बहू। जल्द ही नाहर और शीतल की शादी होने वाली है। जूही, दरअसल सारी गलती तुम्हारी है। अरे तुमसे अपनी बच्ची तो संभलती नहीं है, बिना वजह घर के वारिस को डांट खिलवा दी। दादी, सच में यकीन नहीं हो रहा वारिस? ये सुमित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, पर मैं एक बात कहूँ, ये जो
आपका बारिश है ना, ये लावारिस ज्यादा लग रहा है। पूनम जी खबरदार, खबरदार मेरे पर पोते के बारे में ऐसी ऊंची बात की तो। मिस्टर नाहर, राहत कहाँ है? मुझे समर से राहत के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। हाँ, वो कल रात हुआ। वो ठीक तो है ना? जी अब बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अब आप उनको डिस्चार्ज करवा के घर भी ले जा सकते हैं। मिस्टर नाहर, आप अपनी वाइफ के डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये राहत के हस्बैंड नहीं है। स्पर्श, आई एम रियली सॉरी। वो कल मैंने जब मिस राहत को हॉस्पिटल में एडमिट किया, ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत थी तो मैंने कर दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। रिलैक्स मिस्टर नाहर, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? मैं राहत से मिलके आता हूँ। इनफैक्ट मैं उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े भी लाया हूँ, शायद उसे जरूरत पड़े। स्पर्श, मैं जानता हूँ राहत की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे घर ही लेकर आएंगे ना? आई मीन आज वो मकर संक्रांति है। डॉक्टर ने बोला है कि राहत बिल्कुल ठीक है, तो हम सीधा घर ही आते। लेकिन अभी आप घर जाइए, आप पूरी रात से यहाँ हैं, काफी थक गए होंगे। घर पे मिलते हैं। ओके, थैंक्स। थैंक यू खाटू जी, राहत को सेफ रखने के लिए।